नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज क्लास रे आम पढ़ा पाठ नंबर 14। पाठ नंबर 14 कौन? खरा वर्षा शीत। तो खरा वर्षा शीत पढ़िया पूर्व मैं तुमको किसी प्रश्न पचार से प्रश्न उत्तर दियो। कहले देखिए पिला माने जो ऋतु प्रबल जोर रे माने गरम होथिबो गुळुगुळी होथिबो ताले सेटा को ऋतु कुआ जीवो? सर खरा ऋतु कुआ जीवो। खरा ऋतु कौन कहते ना ग्रीष्म ऋतु बोली कुआ जीवो। कहले देखिए जो ऋतु अधिका धान चाष करा जाउथिबो किंबा पिला माने डंगा भसाती पानी रे सेटा को ऋतु हेतिबो ना सेटा सर वर्षा ऋतु हेतिबो। ठीक ठीक कहल। तापर कहल देखी जो ऋतु रे लोक माने निया जाली के ता चारिपट रे सेकी साकी हुअंती सेटा को ऋतु हबो ना सेटा हेजिबो शीत ऋतु। बुझिपारलनी। तो यहाँ ताले तुम कहीदिल बर्तमान ये आम पढ़ा खरा वर्षा शीत ताला ये विषय आम कौन सब अच्छी ये विषय को पढ़िले आम जापर जे कौ ऋतु रे कौन सब हुए कौ ऋतु रे कौ फल चाष करा जाए कौ परिया चाष करा जाए कौ फूल हुए ये सब विषय आम कौन करवा ना जापर। प्रथम ये जो चित्र देखुच ये चित्र तुम कौन लक्ष्य करुच ना चित्र रे गोटे गछ अच्छी गचर से कौन कर गोटे पिंडा भाया होती लोकटी कौन कर फल बिक्री कौन कौन सब फल थुआ देख पणस थुआई सपुरी थुआई तापर पछपटे देख लोक भी आसुँच बुझिपार देख लिखाई गाँटर नाम हूँ मुक्तापुर। गाँटर नाम कौन? गाँटर ना हूँ मुक्तापुर। से गाँव में प्राय 100 घर। से गाँव केते घर ना 100 घर। भक्तबंधु गाँवर सबुठु धनी व्यक्ति किए होचंती ना भक्तबंधु गाँव होचंती सबुठारु धनी व्यक्ति। तांकर नातुणीर ना होची तृप्ति। तादा नातुणी ना कौन होची तृप्ति हैला। झीटर ना होची कौन तृप्ति एवं भक्तबंधु होची माने से जेजे हेतिबे तांकर जेजेंकर नाम होची कौन ना भक्तबंधु हैला। ताहले प्रथम नातुणी माने तृप्ति पचार जेजे को जेजे एते गरम कहीं होची। तृप्ति पचार जेजे को जेज एते गरम कहीं होची। जेजो भक्तबंधु उत्तर देले कौन देख खरा दिने खरा हेबनी ताऊ कौन हेब। जेज कहले गरम होची माने एटा होची खरा दिन। तुमको कही प्रथम प्रश्न पचारि तुम उत्तर दे देथिल खरा दिने खरा हेबनी तो कौन हेब। पुणी नातुणी पचार आजिकाली कौन शीघ्र संध्या हेउना। आगुर तो शीघ्र संध्या जाउतला किंतु एबे कौन शीघ्र संध्या होनी ता अर्थ एटा होची। जो कौन उत्तर देख खरा दिने दिन बड़ हुए सूर्य बड़ी भोर उदय हुंती डेरी रे अस्त जाती। ताले खरा दिने कौन हुए ना शीघ्र आमर कौन होती ना सूर्य उदय हो जाती किंतु अस्त होती बहुत डेरी रे। तेणुक खरा जो गछपत्र झाउली जाए प्रबल खरा हेले खराब ताप सही न पारे गछपत्र गुड़ा झाउली जाती। पुणी सबुठु नातुणी पचारुची गछपत्र कहीं झाउली जाऊँगी। पुणी जेज उत्तर देले अधिक गरम जो नई नाल सुखी जाए। प्रबल गरम हेले नई नाल सुखी जाए गरम पवन बहे वर्षा हुए नहीं पानी न पाई गछपत्र झाउली जाए माटी मध्य सुखी जाए। यही समय जमी मध्य कौन करा जाय थाए ना हल करा जाय थाए। कहीं हल करा जाय थाए ना आगो को कौन हम ना जितेबाला वर्षा ऋतु आसो से लोक मैंने कौन करेंगे ना धान चाष करेंगे। बुझिपारलनी। जेजे पुणी सब नातुणी पचार जेजे ये खरा दिने क्यों क्यों फल सब होता है ये खरा दिन सब कौन कौन फल होता है। जेजे उत्तर देले खरा दिन में आंब पणस सपुरी जामुकोली पाचे एगुड़िक खरा दिनिया फल। जेजे उत्तर देले खरा दिन में कौन कौन सब फल होता है आंब होता है पणस होता है सपुरी होता है जामुकोली इत्यादि खरा दिन में पाची थाए आम खाई था। पुणी नातुणी पचार खरा दिने क्यों सब फूल फुटता है। खरा दिने छोड़ू जेजे उत्तर देले मल्ली फुटी थाए मालती फुटी थाए टगर फूल मध्य फुटी थाए है। तापर पुणी सब तृप्ति पचारुची जे पुणी केबे वर्षा हेब। खरा दिन तो यहाँ प्रबल खरा हो वर्षा पुणी केबे हम। जेज उत्तर देले रज पर्व और शीतल षष्ठी बेल को वर्षा हेब। केतेबेले वर्षा हेब जो रज पर्व और शीतल षष्ठी आसवा बेल को से वर्षा हेब। वर्षा दिन तोते केमती लगे। जेज सठू पुणी जेज तृप्ति की प्रश्न पचारे तृप्ति पचारूला जेज सठू तृप्ति की पचारे अरे कहलु माँ कहलु आउ वर्षा दिन तोते केमती लगे। छोटू तृप्ति उत्तर दौची छी चारिआडे कादुओ पचपच वर्षा ऋतु कादुओ पचपच मत जमा भल लगे। बेले बेले
ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ବର୍ଷା ହୁଏ, ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲେ ଖେଳିପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବୋଧେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖେଳି ନ ପାରିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି? ଖରାପ ଲାଗିବ। ନଈ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଏ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭସେଇ ଦିଏ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବିନି, ଖେଳିପାରିବିନି, ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ବର୍ଷା ରହିବ, କାଦୁଅ ସବୁବେଳେ ପଚ ପଚ, ଜମା ମୋତେ ସେଇପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା? ନାତୁଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତାପରେ ଜେଜେ କହିଲେ, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି କହନା, ବର୍ଷା ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ଗଛ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ? ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ପାଣି ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲି, କେହି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପାଣି ପଡ଼ିବାରୁ ଗରମ କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗରମ କମିବ କି? ଗରମ କେବେ ହେଲେ କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ବୁଣା ହୁଏ, ଧାନ ନହେଲେ ଲୋକେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଗଛପତ୍ର କଅଁଳେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ସାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ମିଳେ। ସବୁ ପରିବାରରେ ମଜା ଅଛି ନା? ଗଛପତ୍ର କଅଁଳି ଥାଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ସାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ସବୁଜ ପରିବାରେ ମଜା ଅଛି ନା? ସବୁଜ ପରିବା ସବୁ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ସାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେଇଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ପାଇ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବର୍ଷା ପରେ ଆସିବ ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶୀତ ଋତୁରେ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା, ଧାନ ଚାଷ ସବୁ ଅମଳ ହେବ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଧାନ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ନାତୁଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ଶୀତ ଋତୁ କିପରି ରକ୍ଷା ମିଳେ? ସେଇଠୁ ଜେଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶୀତ ଦିନ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଆମେ ଶୀତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ, ନିଆଁ ଜଳାଇ ତା ପାଖରେ ବସୁ। ଜେଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପୁଣି ସେଇଠୁ ନାତୁଣୀ ପଚାରୁଛି, ଜେଜେ, କେବଳ କ'ଣ ଆମକୁ ଶୀତ ହୁଏ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଶୀତରେ କେମିତି ରହନ୍ତି? କିପରି ରହନ୍ତି? ଜେଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀତ ହୁଏ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଜେଜେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହୁଏ, ଆମେ କ'ଣ ଘୋରି ଘାରି ହେଇକି ବସୁ, ନିଆଁ ଜାଳିକି ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ତ ଆଉ ସେମିତି କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜେଜେ? ସେଇଠୁ ଜେଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଶୀତ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି କମ୍ ହେଉଥିବା ଶୀତ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଆସ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ମୁକ୍ତ, ରକ୍ତ, ଭକ୍ତ, ଶକ୍ତି, ଚୁକ୍ତ, ବିଭକ୍ତ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିଲେ ଦେଖି, ଏ ଡାଲାରେ କ'ଣ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଡାଲାରେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଡାଲାରେ କୋବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାଲାରେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଫଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହେଲା, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି ତା ସହିତ ପନିପରିବା ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଡାଲା ହେଉଛି ପରିବା ଡାଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାଲା ହେଉଛି ଫଳ ଡାଲା। ପରିବାକୁ ପରିବା ଜାଗାରେ ରଖିବ, ଫଳକୁ ଫଳ ଜାଗାରେ ରଖିବ। କହିଲେ ଦେଖି, ଟମାଟୋଟା ପରିବା ନା ଫଳ? ଟମାଟୋ ତ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଲି ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଫଳ ହେବ କି? ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଉ, ଆମ୍ବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା, ଫଳ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ସବୁ ଫଳ ଆଉ ତମର ଯାହା ବି ଅଛି ଆଉ ପରିବା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ବିଭକ୍ତିକରଣ କରି ଡାଲାରେ ପୁରେଇବ। ହେଲା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କହୁଛି, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ମନେ ରଖିବା। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଦୁଧ ପାନ କଲେ ବଢ଼େ ଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଧ ପିଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ହେଲା, 3 ନମ୍ବର କହୁଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ବାକ୍ସରେ ରଖ। ଯେପରିକି ଶକ୍ତି, ତାଲବେଶ ଅଛି, ତୀର ହର୍ଷଇକାର ଅଛି, ତି ଅଛି, ଶକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଯାହା ବି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଗଢ଼ିକିରି ସେ ଖାଲି ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି କି? ନା, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଜାଡ଼ିବା। କ'ଣ ସଜାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଡାକ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେଇଭଳିଆ ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିବ? ତମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୁଝାଉଥିବ
से हिसाब से सजाड़िक लिख। मुझे गोटे कौन देख लिखाई अप्ततृ कि शब्द मान शब्द किसी अर्थ बुझाऊँ कि अर्थ बुझाऊँ तार आम कौन करवा कौन करवा अप्ततृ अच्छी तृप्त है अतृप्त है यहाँ कौन करवा आम अतृप्त अतृप्त आत्मा कहते बुझिपारे ना। तापर अच्छी तरबी है कौन कर विरक्त है यही हिसाब से कौन कर शब्द को तुम या तापर अच्छे 5 नंबर विभिन्न ऋतु होता फूल फल रविवार नाम लेख जमीक जिनिस अच्छी जिनस कौन कौन फूल फल परिबा तापर ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शीत ऋतु ताले फूल फल परिबा ये सब ग्रीष्म ऋतु कौन सब फूल फल परिबा हुए वर्षा ऋतु कौन फूल फल परिबा हुए शीत ऋतु फूल फल कौन परिबा हुए आपको सब बर्तमान लिख कोठरी भितर है घरे जाए पचार घरे पचारे घर लोक कहीदेवे। 6 नंबर हूँ आलोचना करी उत्तर लिख केउं ऋतु रे गछलता झाउली जाती कौ ऋतु ग्रीष्म ऋतु रे गछलता झाउली जाती ये सब प्रश्न को निज निज मध्य सांग मध्य आलोचना करी आर उत्तर तुम्हें लिख है। 7 नंबर कौच ऋतु सह संपर्क थिबा काम को जोड़ वर्षा ऋतु धान अमल हुए बेंग माटी तले रुचि रहे वर्षा ऋतु कौन धान अमल हुए कि नाई शीत ऋतु कौन होता है ना धान अमल हुए बेंग माटी तले लुचे। ग्रीष्म ऋतु सीधा लिखाई धान गछ उठी बिल सबुज दिशे मयूर आनंद नाचे यहाँ कौन ग्रीष्म ऋतु होता है कि धान गछ उठी बिल सबुज दिशे मयूर आनंद नाचे यहाँ हूँ वर्षा ऋतु होता है बुझीपार बुझीपार है। तापर धान बुणवाई भूमि हल कराए पशुपक्षी मैंने अधिक कष्ट पाती यहाँ हूँ वर्षा ऋतु है धान बुणवाई भूमि ना ना यहाँ हूँ ग्रीष्म ऋतु प्रबल खरा होता है पशुपक्षी मैंने हैरान होता है आम गरम होता है आमको गुलुगुली होता है आम बहुत हैरान होता है। 8 नंबर हूँ खाली घर पूरण कर क नंबर कौन नई पोखरी डैश ऋतु सुखी जाए कौ ऋतु सुखी जाए नई पोखरी ना नई पोखरी आमर ग्रीष्म ऋतु माने खरा दिन में सुखी जाए है ये प्रश्नर उत्तर को तुम सब खातार कर जो बुझी न पार मत कमेंट जनइब। 9 नंबर हूँ आलोचना करी लेख क तुम गाँ अंचल लोके मैंने क्यों ऋतु रे क्यों परिया चाष करती पचारि बुझिकी खाली स्थान रे लिख। ख कौच तुम गाँ अंचल लोके मैंने क्यों समय धान बुणती और धान अमल करती पचारि बुझी लेख क्यों समय धान अमल कराए क्यों समय धान बुणती ये सब कौन कौन सब कराए सब पचारि बुझिकी लिख। 10 नंबर कौच तुम बगीचारे क्यों ऋतु रे क्यों फूल फुटी लक्ष्य कर लेख तो बगीचा लक्ष्य कर क्यों ऋतु खरा दिने कौ फूल फुटुची वर्षा दिने कौ फूल फुटुची शीत दिने कौ फूल फुटुची या सब कौन कर लिख ये जगार है। तापर आसला 11 नंबर कौच आस गाइबा ओडिया मास ऋतु मान लिखा देख गोटे गीत पढ़ुची भल भाव मन देकर शुण। ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र प्रकाश ग्रीष्म बैशाख मसरे यहाँ हूँ ज्येष्ठ मास ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र प्रकाश ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र प्रकाश ग्रीष्म ऋतुटा ग्रीष्म ऋतु कौ मसरे आसता है ना बैशाख ज्येष्ठ मसरे आसता है ग्रीष्म ऋतु ये ऋतु प्रबल खरा होता है जमी चित्र देखुच जो कौन ये सूर्यंकर किरण एत जोरे पड़ी जे गछ पूरा ता पत्र सब झड़ी जाए पूरा थुंटा हो जाए बुझीपार ना बुझीपार तापर आस वर्षा आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन वर्षा कौन होता है वर्षा कौ ऋतु होता है वर्षाटा कौ मसरे आसता है ना आषाढ़ श्रावण मसरे आसता है से ऋतु कौन से मसरे कौन होता है ना मेघ प्रबल जोरे वर्षण होता है जमी चित्र लक्ष्य कर ये प्रबल जोरे मेघ हूँ लोक मैंने छतारे धरिकी बाहर को जाऊँच बुझीपार ना बुझीपारे। तापर आसला भाद्र आश्विन शरतरे निर्मल शोभा जगतरे भाद्र आश्विन शरतरे शरत मास हूँ शरत ऋतु कौ मसरे आसे ना भाद्र आश्विन मसरे आसता है निर्मल शोभा जगतरे देख पूरा शोभा पूरा देख आकाश पूरा सफा देखा निर्मल देखा बुझीपार ना बुझीपारे। तापर आसला हिमे कार्तिक मार्गशीर राति पड़ई शिशिर है हिम कार्तिक मार्गशीर है हेमंत ऋतु कौ
मासरे आसता है हेमंत ऋतुटा कार्तिक मार्गशीर मासरे हेमंत ऋतु आसता है जहाँफल कि राति शिशिर पड़ी था घास को लक्ष्य कर देखिए घासर शिशिर बिंदु पड़ी था है यहाँ हूँ हेमे कार्तिक मार्गशीर राति पड़े शिशिर शिशिर पड़ी ना पड़नी तापर आसला शीतरे पौष माघ मास देहरे रख शीतवास देख लक्ष्य कर चित्र को समस्त शीत वस्त्र पिंधुना ना पिंधि मुंडरे टोपी लगे ताले शीतरे पौष माघ मास देहरे रख शीतवास शीत ऋतु कौ मसरे आसता है शीत ऋतुटा आम पौष माघ मसरे शीत ऋतु आसी थाए है तापर आसुची फाल्गुन चैत्र बसंतरे मृदुमलय मन हरे फाल्गुन चैत्र बसंतरे मृदुमलय मन हरे फाल्गुन मास देख मृदुमलय उपर जाऊ कौन ना आमर मलय जाऊे पहाड़ बादल घूरी बुल थाए ऊपर सब है सब पूरा आकाश पूरा फांका फांका देखा भल भल पवन बहुत मृदुमलय मन हरे आमको बहुत कौन करता मैंने भल लगे बसंत ऋतु है ऋतुराज बसंत ताले ये कविताटी को किए लिखिं ना ये कविता को लिखिं मधुसूदन राव किए लिखिं मधुसूदन राव 12 मासर कथा यही हेज बाड़के मन दे ये हूँ 12 मासर कथा आपको भल भाव मन देकर मन रखी भल भाव कौन कर आवृत्ति कर आम ओडिया मास गुड़िक है कौन कौन आम पढ़ले बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र ये हूँ 12 ओडिया मास मानकर नाम बुझिपारे ना बुझिपारनी तापर आसला आम ऋतु गुड़िक है आमर कौ ऋतु सब आम पढ़ले ग्रीष्म बैशाख जो ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत 6टी आम ऋतु 12टी हूँ 12 माने प्रत्येक ऋतु दीटा मास प्रत्येक ऋतु दीटा मास बुझिपारे ना बुझिपारनी तापर 12 नंबर हूँ आस पढ़ा और लिखा उच्च से लिख ये सब जितक शब्द अच्छे पढ़ी सब डैश पूरण कर खाली स्थान लिख तापर 13 नंबर कौन तुमको भल लगुवा रंगरे फूल को रंग दियो जमीक मंदार फूल कौ रंग मंदार फूल हूँ नाली रंग ताले मंदार फूल तो नाली रंग दब बुझिपारे ना बुझिपारनी तापर ये जहाँ भी सब चित्र अच्छी जो फूल रंग अच्छी से फूल से रंग देकर चित्रटी को अंकन कर बुझिपारे ना बुझिपारनी तो ये थी आमर कौन ना पाठ नंबर केते 14 आम नेक्स्ट क्लास रे पाठ नंबर 15 को आलोचना करवा धन्यवाद जय जगन्नाथ।